Hello, good morning to everyone. This is your biology sir from Systematic Biology भागलपुर. Myself दीपक कुमार शाह. आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो भी टॉपिक जितना पढ़ा चुके थे उसको वहीं पे टेम्प्रोरी लॉक करते हैं और एक नए चैप्टर से नए सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे. तो आपका चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 जो कि यूनिट 3 के अंतर्गत आता है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर का नाम हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी इसको सिंपली हिंदी में कहेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग. इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंट्रोल भी पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से बीमारी और उससे जुड़ी रोगों का समाधान किया जा सकता है. लेकिन सबसे पहले जैसा कि चैप्टर है, चैप्टर के अनुकूल हम लोग इस टॉपिक को डील करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है जिसको कहेंगे स्वास्थ्य. स्वास्थ्य कहने का मतलब होता है यानी हेल्थ. शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से मनुष्य को परिपूर्ण यानी फुलफिल होना ही स्वास्थ्य कहलाता है. कहने का अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण अगर स्वस्थ तभी कहलाएगा जब वो शारीरिक यानी शरीर से पूरी तरीक़ा से परिपूर्ण होगा. दूसरा है टर्म्स जिसको कहेंगे मानसिक यानी मन से, मेंटली से. और तीसरा है सामाजिक यानी अपने आसपास वातावरण से. यहाँ आसपास वातावरण कहने का मतलब कि अगर उसका वातावरण पॉजिटिव है यानी अनुकूल है तो वो व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकता है. यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाएगा जब अपने शरीर से स्वस्थ रहेगा यानी उसमें कोई भी बीमारी ना रहे. दूसरा टर्म्स है कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए. तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे मेन बात है कि उसको संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए. तो संतुलित आहार का अर्थ होता है यानी संपूर्ण पोषक तत्व, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन्स रहे, विटामिन्स रहे, मिनरल्स रहे और साथ ही साथ जल भी रहे. तो ऐसे टर्म्स को हम लोग संतुलित आहार कहेंगे. संतुलित आहार के साथ व्यक्तिगत साफ़ सफाई भी ज़रूरी है. अगर कोई व्यक्ति अगर साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं करता है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस होने की संभावना है और वो इन्फेक्शंस डिजीज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नियमित व्यायाम करना. नियमित व्यायाम करने का अर्थ हो गया कि अगर फिजिकल एक्सरसाइज आप अगर करते हैं तो अपने शरीर के स्टेमिना यानी इम्यूनिटी पावर को भी मेंटेन कर सकते हैं और ये इम्यूनिटी पावर आपको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है. जैसा कि आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय में भी यानी इम्यूनिटी सिस्टम को ही बढ़ावा दिया जा रहा है. चाहे दवा या मेडिसिन का उपयोग हो ना हो, लेकिन व्यक्ति को अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए रखना चाहिए. दूसरी बात है स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण है पहला जिसको कहेंगे आनुवांशिकी विकार जिसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. दूसरा है संक्रमण यानी इन्फेक्शंस और थर्ड वन इज पोषक तत्व की कमी यानी लेस न्यूट्रिशंस. यानी ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट्स है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण अगर स्वस्थ ना रहता हो तो ये तीन चीज़ों की कमी होने की संभावना है. यानी कहने का मतलब कि आनुवांशिकी विकार कहने का तात्पर्य यहाँ से समझिए कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति का बीमारी उसके पेरेंट्स के थ्रू आता है. यानी कोई व्यक्ति के पिता या माता में कोई जीन में इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये जो अपूर्णताएं हैं यानी ये जो इन्फेक्शंस है, ये जो कमी है वो उनको माता पिता के थ्रू मिलता है, जिसके कारण अगर उसके माँ बाप को वो सिम्टम्स है तो कुछ सिम्टम्स ऐसा है जो उसके संतान को भी होने की संभावना है. दूसरा टर्म्स आएंगे जिसको कहेंगे संक्रमण यानी इन्फेक्शंस. संक्रमण कहने का अर्थ हो गया कि कोई भी व्यक्ति या तो बाह्य रूप या आंतरिक रूप दोनों तरीक़ा से संक्रमण हो सकता है. बाह्य रूप कहने का कारण है कि बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ ये सब चीज़ इन्फेक्टेड कर सकता है और इंटरनली अगर बॉडी में कुछ भी कमी हो सकता है, आई थिंक हार्मोन्स की कमी हो सकती है, विटामिन्स की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, तो उसके कारण व्यक्ति का इंटरनल ऑर्गन भी इफ़ेक्ट कर सकता है. थर्ड वन इज पोषक तत्व की कमी. अगर आप संतुलित आहार ना लेते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं. इन्फेक्टेड होने यानी कि आपके शरीर में या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है और अगर ये चीज़ की कमी होगी तो तरह तरह के इन्फेक्शंस आएंगे जिसका आपको सिम्टम्स दिखते रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित आहार यानी जिसको कहेंगे हम लोग बैलेंस डाइट. ये संतुलित आहार यानी सभी पोषक तत्व की उचित मात्रा का होना. अगर आपके शरीर में सारा भोजन का मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन्स हो या विटामिन्स हो या खनिज या जल ये संपूर्ण अगर उचित मात्रा में हो तो ऐसे टर्म्स को हम लोग संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहेंगे. अगर ये संतुलित आहार की कमी होगी तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हम लोगों को रोग हो सकता है. और अगर ये संतुलित आहार अगर एक्सेस लेवल पे यानी किसी भी चीज़ का कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या वसा या खनिज अगर एक्सेस लेवल पे यूटिलाइज करते हैं तो हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं. यानी
इसके बढ़ जाने से भी बीमारी हो सकती है। तो यानी हम लोगों को एक लिमिट मात्रा में यानी उचित कैलोरी पे ही भोजन का खान पान करना चाहिए। अगर उचित मात्रा में भोजन का खान पान करेंगे तो ऐसे टर्म्स को हम लोग संतुलित आहार का नाम देंगे, और ये संतुलित आहार हमारे शरीर को ऑलवेज फिट रखने में मदद करता है। अगला टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे और असंक्रामक रोग को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। संक्रामक रोग यानी जिसको दूसरे टर्म्स में अगर हम कहेंगे तो ये इन्फेक्शन कहलाता है, इसलिए इन्फेक्शियस डिजीज़, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब आता है टर्म्स के संक्रामक रोग है क्या। संक्रामक रोग यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोग उत्पन्न होता है, तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे। और ये संक्रामक रोग या तो किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने से, उसके साथ खाने पीने से, या उसके साथ बैठने से, या साथ रहने से ये इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या नाम देंगे, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के लिए जैसे कॉमन सा उदाहरण है कि खुजली होना, दांत दिदाएँ होना। तो खुजली कहने का अर्थ हो गया कि इन्फेक्शंस हो जाता है किसी बॉडी के स्किन पर्पस में, और ये इन्फेक्टेड करता है, तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे। दूसरा टर्म है जिसको कहेंगे असंक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी नॉन इन्फेक्शंस डिजीज़। यानी ऐसे टर्म्स में हो गया कि शरीर में किसी प्रकार की हार्मोन की कमी हो सकती है या शरीर में एलर्जी की कमी हो सकती है। यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा रोग जो संक्रमित व्यक्ति के छूने से ना फैले बल्कि हार्मोन की कमी या एलर्जी की कमी से हो, तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे। तो कॉमन सा रोग है जैसे कैंसर, ये संक्रामक रोग का है। दूसरा टर्म्स है जिसको हम लोग चीनी रोग कहेंगे। तीसरा है हृदय रोग। यानी ये सब कुछ ऐसे कॉमन है जो कि असंक्रामक रोग के उदाहरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोगजनक। रोगजनक को हम लोग दूसरे शब्दों में रोगवाहक कहेंगे। रोगवाहक कहने का अर्थ हो गया पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी वैसा सूक्ष्म जीव जो कि रोग को बढ़ाने में या रोग को बढ़ने में मदद करता है। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो, यानी रोग को बढ़ाने में मदद करेगा, तो इसको हम लोग रोगजनक या रोगवाहक कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं रोगजनक और रोगवाहक के रूप में जो रोग को बढ़ाने में मदद करता है वो कौन कौन है। तो पहला है यानी जीवाणु जिसको हम लोग कहेंगे बैक्टीरिया। दूसरा है विषाणु यानी जिसको कहेंगे वायरस। तीसरा है कवक यानी फफूंदी। चौथा है प्रोटोजुआ और पांचवा है ईस्ट। यानी ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो रोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। अगले क्लासों में हम पढ़ेंगे कि किस तरीक़ा से जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ और ईस्ट से रोग होता है, साथ ही साथ इस रोग का क्या उपचार है, ये देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए फ़िलहाल आपका इतना ही टॉपिक। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए बीमारी के साथ, साथ ही साथ उस बीमारी के उपचार के साथ। धन्यवाद।